श्रीमद् भगवद गीता। कल हम लोगों ने 16वें अध्याय का पहला श्लोक लिया था। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, डरो नहीं मैं हूं ना। भगवान कहते हैं मैं हूं, तुम डरो नहीं। करने वाला काम करो, कर्तव्य कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, अपना काम करो। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, राग और द्वेष का न होना मन में। किसी के प्रति हमारा राग होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है, ये हमारे अंतःकरण को खराब करता है, मलिन करता है। इनको हटा देना चाहिए। धीरे धीरे करके इनको हटाते जाएं, हटाते। अरे मेरे मन में क्यों आई, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलना है, क्या मतलब, हटाओ इसको, हटाओ। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरा मन आप में लगे प्रभु। मुझे हर समय आपकी याद रहे, आपसे प्रेम बढ़ता जाए, यही पुकार हमारी भगवान से हो। सात्विक दान जितना बन पड़े, तन से मन से धन से सबको देते चले। इंद्रियों का दमन, 10 इंद्रियां हमारी, 10 का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्या ठीक है, क्या गलत है, कितने तक हमको सुख भोग में जाना है और किसके बाद नहीं, बस 10 इंद्रियां हैं, 10 भोग हैं उनके। इतना कपड़ा हो गया, अलमारी भरने वाली है। कुछ तो दान करो, कुछ कम करो और नया मत खरीदो, यूज़ करो। 1 साल नया नहीं खरीदेंगे, उसी को यूज़ करेंगे, रिसाइकिल हो जाए, बार बार पहनकर, फिर आपको अगले साल लगे। अब ये मन से उतर गए हैं 10 पीस, 10 पीस को हटा दीजिए, दे दीजिए। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं लेने वाले, ऐसा नहीं। किधर भी आपके दिल्ली में तो बहुत जगहें हैं, स्लम एरियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत तरीके हैं, सोसाइटीज़ हैं। कहीं भी दान करके उसको कम करके फिर आप नया लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कल बात चली थी, घर थोड़ा खाली खाली हो तो अच्छा लगता है। भगवान को आने के लिए जगह होती है उसमें। भगवान, देवता और गुरुजनों का पूजन, हमारे जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, उन सब का पूजन करना चाहिए। मतलब यथा योग्य नमन करना, प्रणाम करना और उनके प्रति दिल में श्रद्धा होना। अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण यज्ञ इत्यादि जीवन में होता रहे। देन आरोप क्रिया होता रहे और हवन वगैरह जितना हो सके कर सकते हैं। उत्तम कर्मों का आचरण, हमारा आचरण अच्छा हो, किसी को दुख न दें, हम बन सके तो सुख दें, नहीं तो किसी को दुख न दें। यह आचरण हमारा अच्छा हो। वेद शास्त्रों का पठन पाठन, जो ग्रंथ हमने चुना है उसको हम रोज नियमित रूप से थोड़ी देर के लिए पढ़ लें, जितना समय है। किसी दिन कम होता है, किसी दिन ज़्यादा होता है, पढ़ लीजिए। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। जो दादा भगवान का जो ये ज्ञान है उन्होंने हमको दिया, बहुत फ्लेक्सिबल रूप में। कोई डूज एंड डोंट्स, बंधन, आग्रह कुछ नहीं लगाए। आपको जितना समय मिले आप पढ़ो, जितना समय मिले सत्संग में जाओ, जितना समय मिले भगवान में मन लगाओ, करते रहो, करते, बस ये करते रहो, छोड़ो नहीं, ढीला नहीं करना मन को, ये फिसल जाएगा। मन ऐसा है, इसको जरा ढीला छोड़ दीजिए, संसार में बह जाता है। तो बस करते रहना है। कम देर मिले कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। 1 पेज पढ़े, आधा पेज ठीक है, बहुत है। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि आधा श्लोक, मतलब मुश्किल से 3-4 लाइनें भी अगर कोई पढ़ लेता है रोज, उसका उद्धार हो जाता है। क्योंकि वही 3-4 लाइनें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं, कभी न कभी याद आती हैं दिन भर में, फिर अगले दिन फिर आगे पढ़ा। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, भगवान का नाम लेना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। स्वधर्म पालन के लिए, अपने धर्म पालन के लिए, जो हमारा धर्म है, कर्तव्य है, उस कर्तव्य के लिए कष्ट सहन, दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सह जाए, सहनशीलता। शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता।
ये चालाकी, चतुराई, बेईमानी, ठगी ये चलती नहीं है ज़्यादा, इसका आधार छोड़ देना चाहिए। एक अच्छा जीवन जब हम जीते हैं हमें बहुत खुशी होती है, अंदर में एक स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान, उस अभिमान को, अहंकार को नहीं कहते, स्वाभिमान होता है, अपने अंदर एक बल होता है, मेरा जीवन अच्छा है, मैंने अपने जीवन को बिगाड़ा नहीं, बिगड़ने नहीं दिया, संभाल लिया। हालतें आई, परिस्थितियां आई, कारण आए, बहुत सारी बातें आई, मन गिर सकता था, पर गुरु भगवान के शुक्राने हैं, उनकी वाणी के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा मन को संभाल सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्राना है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जीवन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा श्लोक है, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। अपने मन से किसी के लिए बुरा मत सोचिए। आ सकती है बुरी बात, पुरानी आदत पड़ी हुई है, तुरंत उसको एकदम, अगर हम अलर्ट हैं, सावधान हैं, जागे हुए हैं। लोग सोचते हैं जागे तो हम हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। काफी लोग सोए रहते हैं जागे हुए भी, आंखें तो खुली हैं, देख तो सामने रहे हैं, पर दिमाग कहीं और है। इसको कहते हैं सोए हुए। यहां हैं, अभी में हैं, लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट, लिविंग इन द नाउ। अभी में हम जाग रहे हैं, जो बात चल रही है उसको हम सुन रहे हैं, तो हम जागे हुए हैं। जरा सी देर में मन बह जाता है, कहीं ले जाता है, फिर उसको तुरंत, भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, जहां जहां तेरा मन जाए, ऐसा नहीं मन नहीं जाता है, जहां जहां तेरा मन जाए उसको पुनः पुनः लौटा करके मेरे में रख, भगवान में रखें, भगवान की याद करें, और नहीं तो स्वयं में आ जाएं, सेल्फ में आ जाएं, सेल्फ सियर, बी इन योर सेल्फ, राइज अवेक, एकदम जागे हुए, आंखें खुली हुई हैं, पूरा जागे हुए हैं, फुल अवेक। यह है सेल्फ में होना, अपने स्वरूप में जागना। किसी को किसी प्रकार भी कष्ट न देना, मन से, शरीर से, वाणी से, वचनों से। वाग्य बाण कहते हैं ना, वाग्य बाण, वचनों के बाण छोड़ता है आदमी। वो जाकर के, वो देखा अपने दिल में तीर घुस गया वो वाग्य बाण ही हैं, और कौन सा तीर घुसेगा। किसी का दिल तोड़ दिया, कैसे? दिल तोड़ थोड़ी देगा कोई, दिल तोड़ दिया मतलब ऐसे वचन बोले, ऐसे बाण छोड़े वचनों के, कि बेचारे सामने वाले का दिल ही टूट गया। वो गाता है, फिर जब दिल ही टूट गया, अब जी कर क्या करेंगे। गाते हैं, फिर क्या करें, ज़्यादातर लोग मरते तो नहीं हैं, एक आदि कोई मरता है, बाकी सब लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, क्या करें। तो ऐसा कोई जीवन, कोई बढ़िया जीवन थोड़ी है। जीवन हो तो ऐसा हो, हम बोलें तो मीठा बोले, नहीं तो चुप रहें। एक याद आया, एक बार हम लोग थोड़ा, जब शुरुआत थी बिजनेस की, सत्संग भी आ गया था जीवन में, तो तब गुरु ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि कोई काम धंधा क्या करना, बोले सब करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। तो एक जगह गए थे, कुछ परचेजिंग करनी थी, तो वहाँ हमको टाइम लगा, थोड़ा 2 घंटा लग गया। तो एक कोई थोड़े से वृद्ध तो नहीं कह सकते, करीब 50 साल के ही होंगे, तो एक सज्जन बैठे हुए थे काउंटर के बराबर में कुर्सी डालकर, और चुपचाप बैठे थे, इधर उधर देख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था आँखों को उनकी कोई मतलब ही नहीं है कि किसको देखें किसको देखें, बस ऐसे ही। तो वो जो मैडम दिखा रही थी सामान, उनसे पूछा ये कौन है, तो बोली मेरे ससुर हैं। तो हमने कहा ये मतलब ऐसे अनअटैच्ड, एकदम, उस समय ज्ञान तो आ ही गया था जीवन में, तो पूछा ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे मतलब नहीं है इनको, कोई जी रहे हैं संसार में, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। गुरु की कई पॉइंट्स याद आ गई। तो ऐसा बोली, ये एक जाते हैं कि नहीं महात्मा जी के पास, अजीब से हो गए हैं, कोई मतलब ही नहीं है इनको किसी बात से। अब वो बेचारी, वो तो कोई सत्संग में थी नहीं, उनको क्या पता। तो हमें लगा कि इनकी स्थिति बहुत ऊंची है, ये रह रहे हैं, इनकी दुकान पर भी बैठे हैं,
देखने वालों को तो लगेगा ना कोई आदमी बैठा है तो सावधान रहेंगे, कोई चोरी नहीं करेगा, गड़बड़ी नहीं करेगा, और उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने अंदर अंदर उनका जो भी भजन चल रहा होगा, नाम जब चल रहा होगा, वो उनका चल रहा था। तो ऐसा नहीं हम सब लोग ये करें। मैं एक आपको मिसाल दिया, एक बात बताई कि कैसे लोग दुनिया में जी लेते हैं। इस तरह के लोग जो ज्ञान को जीवन में लगा करके एक अलूफनेस, एक अलग ही अपनी एक दुनिया, हर समय मन भगवान में है, ठीक है, रह रहे हैं दुनिया में, संसार में रह रहे हैं, लेकिन मतलब कोई नहीं है। खैर ये तो बहुत आगे की बात हो गई। हम लोग सोचेंगे ऐसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम ये करें, घर में सारा काम हो, लेकिन हमारा मन भगवान की तरफ लगे, जुड़े। कुछ नहीं तो नाम जप चलता रहे। ये भी नहीं हो सकता तो मशीन है, मोबाइल है, नाम जप है, भजन है, कुछ भी लगा लें, उसको बजने दें, धीरे धीरे काम होने दें, काम चलता रहे। यथार्थ और प्रिय भाषण, सच बोलें और मीठा बोलें। सच क्या है? सच की परिभाषा बड़ी मुश्किल है। हर आदमी कहता है मैं सच बोलता हूं, झूठ को भी वो सच कहता है। शास्त्रों ने जो विवेचन किया सच का, वो है भगवान की बात करना ही सच है। बाकी जो बोलते हो संसार का, वो सब जैसा भी ठीक है, कुछ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा भगवान की बात करना ही सच है, क्योंकि जगत को उन्होंने मिथ्या कहा, झूठा कहा, माया मात्र कहा, ये दिखता है नहीं। आप सुनते होंगे कभी कभी यंग एज में किसी की डेथ हो गई तो लगता होगा क्या है ये संसार, अभी है अभी नहीं है, अभी वो व्यक्ति था, अभी सुना उसका वो शरीर शांत हो गया। तो क्या सच है? जब तक आँख खुली है, संसार दिख रहा है, हम एक घर में परिवार में रहते हैं, उसको कहते हैं मेरा है, और जब आँख बंद हो जाती है तो सब खत्म, कुछ नहीं मेरा। क्या होता है? होटल का एक कमरा जैसे मिला, हमने कहा मेरा कमरा, मेरा बेड, मेरी चादर, मेरा तकिया, मेरा कंबल, ऐसे हम बोल देते हैं होटल के कमरे में। वहाँ मेरा क्या होता है, हमारा क्या होता है वहाँ पर? विचार करके देखें। होटल का एक कमरा हमने लिया, कह रहे हैं मेरा कमरा, जैसे ही खोला उसको, अब कोई रिंग आई तो मेरे कमरे पर आ जाओ ना, कितनी जल्दी मेरा हो गया। वहाँ का सोफा, वहाँ की टेबल झटापनी सी लगने लगती हैं। अगर छोटा सा फ्रिज है तो वो, उसमें सामान है तो वो, मेरा पानी, मेरी चाय, सब कुछ मेरा 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 करने लगते हैं। सेम ये ज़रा लंबा होटल है, लंबे समय का होटल है जो घर हमको मिला है, और जिस दिन आँख बंद होती है, कमरा बंद, ताला बंद, या नहीं तो घर के दरवाजे बंद, हमको बाहर जाकर के शमशान में फूंक दिया, खत्म कहानी। कुछ नहीं है। कौन किसका, किसका घर, किसका परिवार, किसका क्या। तो सत्य क्या है? शास्त्रों ने बोला भगवान की बात करना ही सत्य है, क्योंकि भगवान सत्य हैं, सदैव रहते हैं, हमेशा रहते हैं। उनका भजन करो, उनका नाम लो, उनसे जुड़ो, उनकी बात करो, यह है सच। कुछ लोग कहते हैं हम सचखंड में जीते हैं। सचखंड भगवान की जगह। तो यथार्थ और प्रिय भाषण, इसको अब हम व्यावहारिक तरीके से अगर समझें तो सच बोलना। अब व्यावहारिक सच ले लीजिए, जैसा सुना है, जैसा समझा है, जो ठीक है, शास्त्र अनुसार है, सत्य भाषण है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई हमने बात को बदला नहीं है। जैसा सुना था या जैसा बताया गया वैसा का वैसा हमने बता दिया। जैसा गुरु ने हमको ज्ञान बोला हमने आगे बोल दिया, तो ये सत्य भाषण हुआ। हमने अपनी बातें लगा दी इधर की उधर की, तो उसमें झूठ मिक्स हो गया। प्रिय भाषण, ऐसा बोलें जो सबको अच्छा लगे। जबाचलीन किसी का दिल दुखा देना, ये क्या कर्म बनता है हमारा, भोगना तो हम ही को पड़ता है आगे चल के।
एक और कल बात याद आ रही थी, हम घर अपना मानते हैं, ठीक है, फिर आगे चलकर जब बूढ़े होने लगते हैं तो ये भी जानते हैं अब मेरा समय आ रहा है, तो हम एक वसीयत भी लिख देते हैं, मेरे सब कुछ मेरे बेटे को मिले, इसको मिले, इसको मिले, ऐसे करके, और इसको ना मिले, इसके पास काफ़ी है, ये है, वो है, कुछ जो उनकी लैंग्वेज होती है वो बना करके इसको मिले। तो मकान दे दिया अपना, जो पैसा है वो दे दिया अपना, जो कुछ सामान है वो दे दिया, लेकिन क्या हमने अपने बच्चों को भगवान का नाम दिया? इस पर एक दृष्टांत आता है। ये इंग्लैंड की बात है। लड़का बड़ा हुआ, नौकरी लगी, नौकरी पर चला गया, ज़्यादा नहीं कमाता था, फादर अच्छा पैसे वाला था। एक बार लड़का मिलने आया फादर के पास, बोलता है मुझे काफ़ी दिन हो गए, मैं कार लेना चाहता हूँ और मैं ले नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं हो पा रहे हैं। एंड आई नो यू हैव इट, आपके पास है, कैन यू बाय मी अ न्यू कार? तो फादर बोलता है ठीक है, ऐसा करना, तुम एक हफ्ते बाद आ जाना, नेक्स्ट वीक आ जाना संडे को, आई विल ट्राई वॉट एवर आई कैन डू, आई विल सी। ठीक है, चला जाता है। उसको उम्मीद थी कि फादर कार उसको देंगे। अगले हफ्ते लौट कर आता है संडे में, तो फादर उसको एक डब्बा पकड़ाते हैं। वो बड़े कौतूहल से उसका जो रैपर था खोलता है, रिबन को खोलता है, सब खोलकर, और जैसे ही खोलता है तो सामने बाइबिल रखी हुई थी उस डिब्बे के अंदर। अब लड़का एकदम गुस्से में, आई नेवर वॉन्टेड दिस, मैं तो कार चाहता था, ये आपने क्या दे रहे हैं मुझे, मुझे नहीं चाहिए। डिब्बा को बंद करता है, उनके पलंग पर फेंकता है और चला जाता है। एक महीने बाद उसको खबर मिलती है कि उसके फादर का शरीर शांत हो गया है। आता है, ठीक है, वहां तो ये होता है कायदा, अगर कोई आगे पीछे नहीं है तो बॉडी को तुरंत ले जाकर वो लोग ग्रेवयार्ड में दफना देते हैं। बॉडी को उठा लिया गया था, तब तक ग्रेवयार्ड चले गए थे। वो लड़का बेचारा घर में मायूस उदास सा। मैंने लास्ट के दिनों में फादर से ज़रा बुरी तरह बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, क्या करूं, कैसे करूं। तभी उसको याद आता है उन्होंने मुझे मेरे लिए बाइबल दी थी, कम से कम उनकी एक बात तो रख लूं कि उस बाइबल को ले चलूं। अलमारी खोलता है, सामने ही वो डिब्बा रखा हुआ था, उसको निकालता है, पलंग पे रखता है, डिब्बे को खोलता है। पिक्चराइज कर सकते हैं आप इस सीन को। वो डब्बे को खोल रहा है और सामने बाइबल रखी है, वो बाइबल को उठाता है, उठा करके जैसे ही पन्ना ऐसे पलटने की कोशिश करता है तो नज़र सामने डिब्बे पर जाती है, बाइबल के नीचे कार की चाबी रखी हुई थी। जो फादर ने 1 महीना पहले जब वो आया था उसी स्थिति में वो डिब्बा था, और फादर ने उसको कार ही दी थी, लेकिन ये कहा था पहले या साथ में तुम बाइबल पढ़ना। बाइबल मतलब हमारे लिए कोई भी ग्रंथ, हम श्रीमद् भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, जो भी हमारा ग्रंथ है, तो बोला ये पढ़ना और इसके साथ तुमको कार भी दे रहा हूँ। उसको इतना अफसोस होता है लड़के को, ये मैंने क्या किया। गैरेज में जाता है, खोलता है गैरेज को, ब्रांड न्यू फोर्ड कार ढकी हुई खड़ी थी। बहुत अनमने मन से कवर को उतारता है, एकदम नई कार, एक रिबन लिपटा हुआ था और उस पर एक टैग लगा हुआ था, आई लव यू माई सन। क्या दुनिया है। कोई किसी को प्यार भी तो नहीं करता है ठीक से। आजकल के बच्चों को देखिए, हम ही बिगाड़ लेते हैं। हाँ तुम्हारा जो मन करे करो, हाँ तुम्हारा जो मन करे करो। इतना स्वच्छंद बना देते हैं उनको कि फिर वो हमको ही प्यार करना भूल जाते हैं। हमारा तो प्रेम बना रहता है उनसे, लेकिन वो हमें प्रेम करना भूल जाते हैं। आगे 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 भागते हैं। बात यहाँ से शुरू हुई कि हमने चीजें तो दी बच्चों को, क्या भगवान का नाम दिया? अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना।
कोई हमारा बुरा कर दे, हो जाती हैं बातें, गलती भी हो जाती है लोगों से, हम सोचते हैं उसने ऐसा किया, गलती से हो गया, हर आदमी जानबूझ के तो करता नहीं है, तो हम क्षमा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरे से हो सकती है गलती, सबसे हो सकती है गलती। बच्चों को तो थोड़ा हम समझा के रखते हैं, बाकी जो और दुनिया के लोग हैं उनको वो क्या समझाना, कोई समझता नहीं है, तो क्षमा करें और आगे बढ़ें, ठीक। और आप कहते हैं कुछ बोलना नहीं चाहिए, कुछ बोलो तो सर पर चढ़ता है अगला, तो कुछ मत बोलिए, ठीक है, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। जो भी कर्म हम करते हैं, दो तरीके होते हैं कहने के, मैंने किया या भगवान ने कराया। काम तो वही हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्राना है, भगवान ने कराया, भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा, भगवान की वजह से ये काम हुआ। भगवान नहीं चाहते तो नहीं हो सकता था, वो बनती को बिगाड़ देते हैं। अच्छा भला आदमी एकदम बीमार पड़ जाता है अचानक, कल तक कहता था मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, इतनी, और एकदम बीमार पड़ जाता है, फिर टाइम लग जाता है रिकवर होने में। तो ये कौन करा रहा है? कोई शक्ति तो है हमारे ऊपर, कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। भगवान है। तो कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। भाषा धीरे धीरे हम चेंज कर सकते हैं, भगवान ने कराया, भगवान ने कराया, कोई दिक्कत नहीं बोलने में, इसमें दिक्कत नहीं होती। देखिए कुछ ऐसे रिलीजन हैं जिनमें वो बोलते ही ये हैं कि ऊपर वाले ने कराया, नाम कुछ भी बोलते हैं, ऊपर वाले ने कराया, ऊपर वाले की शुक्र है, ऊपर वाले का की करामात है, उनकी दया है, उनकी कृपा है, वो ऐसे ही बोलते हैं, उनकी बोली में यही आता है, शुरू से वो यही सिखाया गया होता है, उन्होंने कराया, उन्होंने कराया। हम भी बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, भगवान ने कराया, हमारी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, भगवान ने कराया। उनकी कृपा होती है तो कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, भगवान ने कराया। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। मन को हम इतना चंचल बना देते हैं आज के युग में, इस समय में तो इतना आकर्षण, इतना ग्लैमर है चारों तरफ कि हमारा चित्त जो है चंचल हो जाता है, इधर भाग उधर भाग, इधर भाग उधर भाग। तो भगवान कह रहे हैं चित्त की चंचलता का अभाव, चित्त को समेटो, मन को समेटो। एक साधक एक बार हमारे यहाँ आया था, तो उसकी आंखें हर समय बस पता नहीं क्या, जैसे शून्य में कुछ देख रही हैं। तो हमने पूछा तुम क्या देखते हो? उसने कहा मैं पेड़ों को देखता हूँ, मैं चारों तरफ देखता हूँ, भगवान ही भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, हर समय लगता है भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। ये ऊंची स्थितियां हैं, जब हम इनके बारे में सुनते हैं तो हमको ये तो लगता है कुछ तो हमारे को प्रेरणा मिलती है, कम से कम हम ये तो कह सकें सब रूप में भगवान है, या चलो सब कुछ भगवान कराते हैं, सब भगवान का है तो भगवान का ही। एक दिन आँख बंद होगी तो हमारा तो कुछ नहीं रह जाएगा, तो है तो सब भगवान का ही। तो हम लोग ये बोल तो सकते हैं, धीरे धीरे करके सीख सकते हैं भगवान का है। इससे क्या होगा, हमारा चित्त जो है वो चंचलता से बचेगा, हटेगा। इधर उधर सारा टाइम भागता है, नहीं, सब कुछ भगवान है। भगवान को जो कराना होगा करा देंगे, भगवान को जैसा हमको रखना होगा रखेंगे, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, हम भगवान के समर्पित हैं। हे नाथ, आप जैसा कराओगे हम प्रसन्न हैं, आपकी कृपा है, आपकी दया है, सब कुछ आपके हाथ है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। मन में चेंजेस आते हैं तो धीरे धीरे बोली में भी चेंजेस आते हैं। उतना ही बोलना है जो कोई हंसे नहीं हमारे ऊपर। आप बोलेंगे जब कुछ ऐसा हम बोलते हैं तो लोग हंसने लगते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। ये भी हमको एक बैलेंस सीखना पड़ेगा, कहाँ तक बोलना है कि कोई हमारे ऊपर हंसे तो अच्छा नहीं लगता, तो कितना क्या बोलना है। और हंसे तो हंसे, कुछ लोग ये भी होते हैं, हंसे तो हंसे, हमको तो जो बोलना है बोलना है।
आराम से बोलिए सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है, और सब कराने वाले भगवान है, सारी शक्ति सामर्थ्य उन्हीं की है। किसी की भी निंदादि न करना, किसी की निंदा करने से, बुराई करने से हमारे कर्म बनते हैं। हमें कुछ नहीं मिलता किसी की निंदा करके, सिर्फ दुख मिलता है, मन खराब होता है, कर्म बनते हैं, आगे चलकर दुख मिलता है। और फिर देखिए सबका प्रारब्ध बना पड़ा है, हम सभी का भाग्य बना पड़ा है। जैसी बनी प्रारब्ध वैसा मिला शरीर, तुलसी ऐसा जान के भी मन न बांधे धीर। ये क्या बात है, मन को धीरज नहीं होता है, लेकिन समझ की बात यह है कि पहले प्रारब्ध बन गई, नक्शा बन गया, फिर मकान बना। पहले प्रारब्ध बन गई, फिर शरीर मिला। तो जैसा लिखा है ठीक है, हम अपना प्रयास करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, वी डू आवर बेस्ट, हम अपना 100% डालते हैं उसमें। इसके बाद जैसा जैसा होना है, जैसा लिखा है, ठीक है, क्या कर सकता है कोई आदमी। लड़ो मरो, जबरदस्ती कोई चीज़ हासिल कर लो, छीन लो, बाद में वो चीज़ चली जाती है, नहीं रहती। मिलकर खुशी नहीं होती, मिल भी जाती है तो खुशी नहीं होती। कोई और छीन लेता है, चोरी हो जाती है, चली जाती है, खो जाती है, टूट जाती है, खराब हो जाती है। क्या मिला? मन को संतोष आता है। संतोष का यह मतलब नहीं है कि प्रोग्रेस रुक जाती है। भक्त जितनी प्रोग्रेस करता है, ज्ञानी जितनी प्रोग्रेस करता है, संसार में आम आदमी तो उतना करते ही नहीं है। मन के साथ मिले पड़े रहते हैं, सारा टाइम रोना धोना, लड़ाइयाँ करना, राग द्वेष करना, तेरी मेरी, इधर की उधर की, गौसे, बेकार की बातें, टाइम खराब करते रहते हैं। बनते अपने को इतना है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। असली जो सक्सेस है वो तो ज्ञानी की होती है, भक्त की होती है, या फिर उनकी होती है जो कर्मठ होते हैं। करना है तो करना है, दे अचीव सक्सेस। बहुत पॉजिटिव होते हैं वो लोग, साथ में उनका प्रारब्ध भी अच्छा होता है, भाग्य भी अच्छा होता है, कर्म भी अच्छे होते हैं। सब मिल करके उनको एक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। प्रारब्ध का काम सुखदायी परिस्थिति उत्पन्न करना है, सुखदायी या दुखदायी, पर उसमें सुखी दुखी होना मनुष्य के अपने हाथ में है। प्रारब्ध का काम है, भाग्य का काम है, परिस्थिति आती है। पैसा आया, घर नया बना, कार नई आई, चीज़ें, लड़के की शादी हुई, नई बहू आई, ये सब कुछ भाग्य के अनुसार होता है, प्रारब्ध के अनुसार होता है। अब उसमें सुखी हों या दुखी हों ये हमारे ऊपर है। घर अच्छा बन गया, बड़ा बन गया, लेकिन एक तो ये लेकिन बड़ा, ये लेकिन का काम बहुत बुरा है। हर बात में आदमी लेकिन जरूर लगा देता है। सब कुछ ठीक है, अब क्या रह गया? लेकिन, अब लेकिन फिर क्या रह गया? सब कुछ ठीक है तो लेकिन क्या? इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। तो प्रारब्ध का काम सुखदायी दुखदायी परिस्थिति लाकर खड़ी कर देने का है। सुखी दुखी होना हमारे हाथ की बात है। कोई नया व्यक्ति घर में आता है, नई बहू आई, अब उसको एक्सेप्ट करें, जैसा भाग्य में होता है वैसा होता है। एक्सेप्टेंस जीवन में हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी में दोष होते हैं, सभी में कुछ गुण भी होते हैं। हम चलाते हैं अपनी, ऐसे हो वैसे हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, दुखी रहते हैं। वी क्रिएट आवर ओन हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। सुख और दुख को हम खुद क्रिएट करते हैं, बाहर से तो कम आता है। आपने देखा होगा, कभी देखिएगा, बाहर से दुख आया वो उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा हम उसको बना लेते हैं। सोच सोच कर, परेशान होकर,
बार बार दिमाग में वही बात वही रिपीटेड थॉट्स। अपने मन को भगवान में भी तो लगा सकते हैं। संसार में सुखासक्ति ही भगवत प्रेम में खास बाधक है। भगवान से प्रेम हमारा नहीं हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो इसकी वजह अगर हम खोजें तो कहीं हमारी संसार में आसक्ति है। थोड़ी देर के लिए निरासक्त होकर देखिएगा। अभी हम लोग 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो बिल्कुल ऐसे हो जाइएगा कि दुनिया में सिर्फ आप हैं। थोड़ी देर आके देखिएगा अपने उसमें, अपने स्वयं में, सेल्फ में। सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है। किसी ऐसे पहाड़ पर चले जाइए, मान लीजिए ध्यान में, अपने अभी ध्यान में किसी ऐसी पहाड़ी का चिंतन करें। बिल्कुल एकांत है, पहाड़ी पहाड़ है, पेड़ ही पेड़ हैं, कोई नहीं है वहाँ पर। हम अकेले बिल्कुल, और बहुत हरियाली है, बहुत शांति है, धूप निकल रही है, एकदम रोशनी, बहुत ठंडक भी है, बढ़िया जगह है, आराम से हम बैठे हैं। कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा। तो दुख कौन देता है हमको? अगर सोचने से, 5 मिनट बैठकर सोचने से हम सुखी हो सकते हैं, तो फिर इस संसार में दुख कौन दे रहा है हमको? हमारा मन, जो कुछ और सोच रहा है। जब हमने ये सोचने को बोला तो उसको एकदम शांति आ गई, और जब वो सोचता है, दुनिया में चला जाता है, संसार में चला जाता है, भटकता है, तेरी मेरी इसकी उसकी बात सोचता है, दुखी हो जाता है, चिड़चिड़ाहट आती है, गुस्सा आता है, अहंकार बढ़ता है। देख लूंगा, देख क्या लेगा, देख तो पाता कुछ है नहीं, कोई बहुत कम ही लोग देख पाते हैं। बाकी तो सब ऐसे ही है, हवाई हवा है। पर मूड खराब हो जाता है, मन अपना खराब हो जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के लिए बहुत कुछ कहा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी बहुत कुछ कहा है। तो भगवान में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि कहीं और लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, संसार में आसक्ति कर लेता है, तो भगवान में नहीं लगता है। तो क्या करना होगा? इसको थोड़ी देर के लिए वहां से हटा करके स्वयं में लाना होगा।